ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्ण। श्रद्धा की इस पवित्र धारा में आप सभी का हृदय से स्वागत है। प्रिय श्रोताओं, आज हम पहुंच चुके हैं कथा यात्रा के 13वें दिवस पर। एक ऐसा दिवस जहां श्रद्धा और धैर्य दोनों की गहराई और भी बढ़ जाती है। 13 दिनों से ये पुण्यमयी कथा हमें प्रभु के साक्षात मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रही है। हर दिन जैसे एक नया अध्याय नहीं, एक नया अनुभव है जो हमें भीतर से रूपांतरित कर रहा है। ये यात्रा अभी भी प्रवाह में है और हर पड़ाव पर एक नया संदेश लिए हमारे जीवन को दिशा दे रही है। इसलिए हे भक्तजनों, कृपया इस कथा रथ की गति को निरंतर बनाए रखें, क्योंकि कथा की ये आध्यात्मिक धारा केवल अंत तक जुड़ने वालों को ही पूर्ण फल प्रदान करती है। तो आइए 13वें दिन की कथा के इस अद्भुत अध्याय में प्रवेश करें, पूर्ण मनोयोग, श्रद्धा और मौन के साथ। और कथा के अंत में आज आप तुलसी माता की कथा भी सुनेंगे। भगवान नारायण देवर्षि नारद से कहते हैं कि हे नारद, एक दिन बलदेव को साथ लिए बिना ही श्री कृष्ण अन्य ग्वाल बालों के साथ यमुना जी के उस तट पर चले गए जहाँ की कालिया नाग रहता था। स्वेच्छा में शरीर धारण करने वाले भगवान नंद नंदन यमुना तटवर्ती वन में पके हुए फलों को खाकर जब प्यास लगती तो वहां का साफ निर्मल जल पी लेते थे। उन्होंने गोप बालों के साथ कुछ समय तक तो गौवें चराई। फिर जब उन्हें एक जगह विश्राम करने के लिए खड़ी कर दिया, तब अपने साथियों के साथ खुद से खेल कूद में लग गए, जैसे कि बाकी साधारण बालक किया करते हैं। अब खेलते खेलते इनका मन तो खेल कूद में रम गया। ग्वाल बाल भी बड़ी खुशी के साथ उस खेल में भाग लेने लगे। इधर गौवें नई नई घास चढ़ती हुई आगे बढ़ गई। सारे बालक तो खेल में मगन थे। उधर गौवें आगे बढ़कर यमुना का विष मिश्रित जल पीने लगी। मुने दारुण काल की चेष्टा से वह विषाक्त जल पीकर कालकूट की ज्वालाओं से संतप्त होकर उन गौवों ने तुरंत ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया। झुंड की झुंड गौवों को मरी हुई देखकर आप गोपबाल बड़े परेशान हो गए, भयभीत हो गए। उनके मुख पर दुख छा गया और उन सब ने आकर मधुसूदन श्री कृष्ण से ये बात बताई। सारा रहस्य जानकर जगन्नाथ श्री कृष्ण ने उन सब गौवों को जीवित कर दिया। वे गौवें तुरंत ही उठकर खड़ी हो गईं और इधर श्री कृष्ण का मुंह देखने लगी। श्री कृष्ण यमुना तटवर्ती जल के निकट उत्पन्न हुए कदम्ब पर चढ़कर उस सांप के भवन में बहुत से नागों के बीच कूद पड़े। उनके जल में पड़ते ही उस कुंड का पानी 100 हाथ ऊपर उठ गया। हे नारद, ये देखकर ग्वाल बालों को पहले तो बहुत खुशी हुई, फिर वे बड़े दुख का अनुभव करने लगे। कालिया नाग मनुष्य की आकृति में आए हुए श्री कृष्ण को देखकर क्रोध से विह्वल हो उठा और तुरंत ही उन्हें निगल गया। जैसे किसी मनुष्य ने जल्दबाजी में तपे हुए लोहे को थाम लिया हो, वैसे ही ब्रह्म तेज से कालिया नाग का कंठ और पेट जलने लगा। अब वह नाग बेचैन हो गया और हाय हाय मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, ऐसा कहकर उसने भगवान कृष्ण को फिर से उगल दिया। श्री कृष्ण के वज्रोपम अंगों को चबाने से उसके सारे दांत टूट गए और मुंह लहूलुहान हो गया, बल्कि भगवान का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। भगवान उस समय रक्त रंजित मुख वाले कालिया नाग के मस्तक पर चढ़ गए। विशंभर के भार से आक्रांत होकर कालिया नाग जब अपने प्राण त्यागने को तत्पर हो गया, तब मुने उसने रक्त की उल्टी की। मूर्छित होकर वह गिर पड़ा। उसे मूर्छित देखकर सभी नाग प्रेम से विवल होकर रोने लगे। कोई कोई तो भाग गए और कोई डर के मारे अपने बिलों में घुस गए। अपने प्रेतम को मरा हुआ देखकर नागपत्नी सुरसा दूसरी नागिनों के साथ श्री कृष्ण के सामने आई और पति प्रेम से रोने लगी। उसने दोनों हाथ जोड़कर शीघ्र ही भय से श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उनके दोनों चरण कमलों को पकड़कर व्याकुल होकर कहने लगी, हे जगदीश्वर, आप मुझे मेरे पति को वापस लौटा दीजिए। दूसरों को मान देने वाले हे प्रभु, मुझे भी मान दीजिए। स्त्रियों को पति प्राणों से भी बढ़कर प्रिय होता है। उनके लिए पति से बढ़कर दूसरा कोई बंधु नहीं है। हे नाथ, आप देवेश्वरों के भी स्वामी, अनंत प्रेम के सागर, उत्तम बंधु, संपूर्ण भुवनों के बांधव और श्री राधिका जी के लिए प्रेम के समुद्र हैं, इसलिए मेरे प्राणनाथ का वध मत कीजिए। प्रभु, आप तो विधाता के भी विधाता हैं, इसलिए यहाँ मुझे पतिदान दीजिए।
त्रिनेत्रधारी महादेव जी के 5 मुख हैं, ब्रह्मा जी के 4 और शेषनाग के सहस्त्र मुख हैं। कार्तिकेय जी के भी 6 मुख हैं, परंतु ये लोग भी अपने मुख समूहों द्वारा आपकी स्तुति करने में असमर्थ हो जाते हैं। साक्षात सरस्वती जी भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। संपूर्ण वेद, अन्य देवता और संत महात्मा भी आपकी स्तुति के विषय में शक्तिहीनता का ही परिचय देते हैं। फिर कहाँ तो मैं कुबुद्धि, अज्ञ और नारियों में अधम सर्पिणी, और कहाँ संपूर्ण भुवनों के परम आश्रय और किसी के भी नजर में ना आने वाले आप परमेश्वर, जिनकी स्तुति ब्रह्मा, विष्णु और शेषनाग किया करते हैं, उन मानव वेशधारी आप निराकार परमेश्वर की स्तुति मैं करना चाहती हूँ। ये कैसी विडंबना है। हे प्रभु, मेरे पति की रक्षा कीजिए। आप धर्म और धर्मी के तथा शुभ और अशुभ के भी स्वामी हैं। सर्वेश्वर, आप सर्वस्वरूप और सबके बंधु हैं, जीवधारियों और जीवों के भी स्वामी हैं, इसलिए आप मेरे पति की रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करके नागराज वल्लभा सुरसा भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर श्री कृष्ण के चरण कमलों को पकड़कर बैठ गई। नागपत्नी द्वारा किए गए इस स्तोत्र का जो त्रिकाल संध्या के समय पाठ करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर अंत में श्री हरि के धाम में चला जाता है। उसे इस लोक में श्री हरि की भक्ति प्राप्त होती है और अंत में वह निश्चय ही श्री कृष्ण का दास्य सुख भी पा जाता है। वह श्री हरि का पार्षद होकर सालों की आदि चतुर्विध मुक्तियों को करतलगत कर लेता है। नारद जी ने पूछा, नागपत्नी की बात सुनकर हर्ष से उत्फुल्ल नेत्रों वाले सर्वनंदन भगवान गोविंद ने फिर उससे स्वयं क्या कहा? महाभाग, ये अत्यंत अद्भुत रहस्य भी मुझसे बताइए। तब भगवान नारायण ने कहा, मुने, नागपत्नी तो भय से व्याकुल होकर हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में पड़ी हुई थी। उसकी बातें सुनकर फिर श्री कृष्ण ने उससे इस प्रकार कहा, नागेश्वरी, उठो उठो, भय छोड़ो और वर मांगो। माता, मेरे वर के प्रभाव से अजर अमर हुए अपने पति को ग्रहण करो और यमुना का हर्ष छोड़कर अपने घर को चली जाओ। वत्से, अपने पति और परिवार के साथ अभीष्ट स्थान को पधारो। हे नागेशी, आज से तुम मेरी कन्या हुई और तुम्हारे प्राणों से भी अधिक प्रियतम ये नागराज मेरे जमाता हुए, इसमें कोई संदेह नहीं। शुभे, मेरे चरण कमलों के चिन्ह से युक्त होने के कारण तुम्हारे पति को अब गरुड़ कभी कष्ट नहीं देंगे, बल्कि भक्तिभाव से स्तुति करके मेरे चरण चिन्ह को भी प्रणाम करेंगे। अब तुम गरुड़ का भय छोड़ो और शीघ्र ही रमणक द्वीप को चले जाओ। बेटी, इस हद से निकलो और इच्छानुसार वर मांग लो, क्योंकि सर्पों को गरुड़ से ही भय होता है। तब भगवान श्री कृष्ण की ये बात सुनकर सुरसा के नेत्र और मुख हर्ष से खिल उठे। उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए और उसने भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर कहा, हे वरदाता परमेश्वर, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो अपने चरण कमलों की सुदृढ़ और अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। मेरा मन तो भौरे की तरह सदा आपके चरण कमलों में ही मंडराता रहे, बस मुझे यही इच्छा है। मुझे आपके स्मरण की कभी विस्मृति ना हो, मैं आपको कभी ना भूलूं। मेरा कांत विषयक सौभाग्य सदा बना रहे और ये मेरे प्राण वल्लभ ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो जाएं। प्रभु, यही मेरी प्रार्थना है, हो सके तो इसे पूर्ण कीजिए। ऐसा कहकर नागपत्नी श्री हरि के सामने नतमस्तक होकर खड़ी हो गई। उसने शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को भी लज्जित करने वाले श्री हरि अर्थात श्री कृष्ण के मुख चंद्र का दर्शन किया। उस सती ने अपने दोनों नेत्रों से निमेष रहित होकर गोविंद के मुख की सौंदर्य माधुरी का पान किया। उसके सारे अंग पुलकित हो उठे, वह आनंद के आंसुओं में डूब गई। श्री हरि को सुंदर बालक के रूप में देखकर वह उनके प्रति पुत्रोचित स्नेह करने लगी और भक्ति के उद्वेग से द्रवित होती हुई इस प्रकार बोली कि हे गोविंद, मैं रमणक द्वीप में नहीं जाऊंगी, वहां जाने का मेरा कोई उद्देश्य भी नहीं है। ये सर्प वहां जाकर संसार चलाए, मुझे तो आप अपनी किंकरी बना लीजिए, अपनी दासी बना लीजिए। हे श्री कृष्ण, मेरे मन में सालोक्य आदि 4 प्रकार की मुक्ति के लिए भी कोई इच्छा नहीं, क्योंकि वह मुक्ति आपके चरण कमलों की सेवा की तो 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। जो भारतवर्ष में दुर्लभ जन्म पाकर आपसे आपकी चरण सेवा के अलावा दूसरे वर की इच्छा करता है, वो तो स्वयं ही ठगा गया। नागपत्नी की ये बात सुनकर श्री कृष्ण के मुख पर मुस्कुराहट फैल गई। उनका मन प्रसन्न हो गया
और उन श्रीमान माधव ने एवं अस्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसी बीच में उत्तम रत्नों के सारतत्व से बना हुआ दिव्य विमान वहां पर तत्काल ही उतर आया। हे मुने, वह अपने तेज से चमक रहा था। उस पर अनेक श्रेष्ठ पार्षद बैठे हुए थे और उसे दिव्य वस्त्रों और मालाओं से सजाया गया था। देखने में बड़ा ही मनोहर था। श्याम सुंदर के श्याम कांति वाले सेवक तुरंत ही उस रथ से उतरे और श्री कृष्ण को प्रणाम करके सुरसा को साथ लेकर उत्तम गोलोक धाम को चले गए। फिर श्री हरि ने अपने तेज से छाया रूपिणी सुरसा की सृष्टि करके उसे सर्प को दे दिया। कालिया नाग ये कुछ भी नहीं जान सका, क्योंकि वह तो वैष्णवी माया से मोहित था। सर्प के मस्तक से उतरकर करुणा निधान श्री कृष्ण ने बड़ी कृपा से शीघ्र ही कालिया के सिर पर अपना हाथ रख दिया। हाथ रखते ही उसके शरीर में चेतना वापस लौट आई और उसने श्री हरि को अपने सामने देखा और इस बात को भी ध्यान किया कि सती सुरसा दोनों हाथ जोड़े हुए खड़ी है और उसके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। ये देखकर उसने भी गोविंद को प्रणाम किया और तुरंत ही प्रेम से विवल होकर वह भी रोने लगा। कृपा निधान भगवान ने देखा कि नागराज रो रहा है और सुरसा भक्ति के उद्वेग से पुलकित होकर वो भी नेत्रों से आंसू बहा रही है, किंतु कुछ बोल नहीं रही। तब वे दयानिधि स्वयं ही बोले, क्योंकि योग्य और अयोग्य प्राणी पर भी ईश्वर की कृपा सदा समान रूप से ही रहती है। श्री कृष्ण ने कहा, कालिया, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। वत्स, अब तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। भय छोड़ो और सुख से रहो। जो मेरा अत्यंत भक्त हो और मेरे अंश से उत्पन्न हुआ हो, उस पर मैं विशेष कृपा करता हूँ। उसके अभिमान को मिटाने के लिए उसका किंचित दमन करके मैं पुनः उस पर कृपा करता हूँ। जो लोग तुम्हारे वंश में उत्पन्न हुए सर्पों का विनाश करेंगे, उनको महान पाप लगेगा और वे दुखों के भागी होंगे। परंतु जो लोग तुम्हारे कुल में उत्पन्न हुए सर्पों को देखकर उनके मस्तक पर उभरे हुए मेरे सुंदर चरण चिन्हों को भक्ति भाव से प्रणाम करेंगे, वे समस्त पापों से मुक्त हो जाएंगे। अब तुम शीघ्र ही रमणक द्वीप को जाओ और गरुड़ का भय छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह को देखकर गरुड़ भी अब भक्ति भाव से तुम्हें नमस्कार करेंगे। तुमको और तुम्हारे वंशजों को कभी भी गरुड़ से कोई भय नहीं होगा। आज से मेरा यह वरदान पाकर अपनी जाति के सर्पों में तुम सर्वश्रेष्ठ हो जाओ। वत्स, क्या तुम कोई और वर भी मांगना चाहते हो? अगर मांगना चाहते हो तो उसे इसी समय मांग लो। मैं तुम्हारा हर दुख दूर करने वाला हूँ, इसलिए भय छोड़कर मुझसे अपने मन की बात बताओ। श्री कृष्ण की बात सुनकर जो कालिया नाग भय से कांप रहा था, अब दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहने लगा, हे वरदायक प्रभु, दूसरे किसी भी वर के लिए मेरी कोई इच्छा नहीं। हर जन्म में बस मेरी आपके चरण कमलों में भक्ति बनी रहे और मैं सदा आपके उन चरण कमलों का चिंतन करता रहूं, बस यही वरदान मुझे दीजिए। जन्म ब्राह्मण के कुल में हो या पशु पक्षियों की योनियों में, सब समान है। वही जन्म सफल है जिसमें आपके चरण कमलों का ध्यान बना रहे। अगर आपके चरणों का स्मरण ही ना हो तो देवता होकर स्वर्ग में रहना भी बेकार है। जो आपके चरणों के चिंतन में लीन है, उसे जो भी स्थान प्राप्त हो वही सबसे उत्तम होता है। प्रभु, जैसे ही मैंने भगवान अनंत के मुख से आपके मंत्र का उपदेश प्राप्त किया था, त्यों ही आपकी भावना करते करते आपके अनुग्रह से मैं आपके ही समान वर्ण वाला हो गया। मेरी तो भक्ति भी परिपक्व नहीं हुई थी कि जानकर ही स्वयं सुदृढ़ भक्ति धारण करने वाले गरुड़ ने मुझे देश से बाहर कर दिया और धिक्कारा था। परंतु हे वरदेश्वर, अब आपने मुझे अविचल भक्ति दे दी है। गरुड़ भी भक्त हैं, मैं भी भक्त हो गया हूँ, इसलिए अब तो वे मेरा त्याग कर ही नहीं सकते। आपके चरण कमलों के चिन्ह से अलंकृत मेरे मस्तक को देखकर गरुड़ मुझे सदोष होने पर भी गुणवान ही मानेंगे, इसलिए इस समय मेरा त्याग नहीं कर सकेंगे। अब तो वे ये मानकर कि नागेंद्र गण हमारे आराध्य हैं, मुझे कभी कष्ट भी नहीं देंगे। परमेश्वर, अब मैं उनका वध्य अर्थात शिकार भी नहीं रहा। उन गुरुदेव अनंत के सिवा मुझे कहीं किसी से अब कोई भी भय नहीं है। देवेंद्रगण, देवता, मुनि, मनु और मनुष्य जिन्हें स्वप्न में और ध्यान में भी नहीं देख पाते हैं, वे ही परमात्मा इस समय मेरे नेत्रों के सामने हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं। प्रभु, आप तो भक्तों के अनुरोध से साकार रूप में प्रकट हुए हैं,
समस्त वेद, ब्रह्मा, शिवजी और धर्म आदि भी जिनकी स्तुति करने में असमर्थ हैं, उन्हीं सर्वव्यापी प्रभु का स्तवन भला क्या एक सर्प कर सकेगा? हे नाथ, हे करुणा सिंधु, हे दीनबंधु, आप मुझे अधम को क्षमा कर दीजिए। हे श्री कृष्ण, मैंने अपने खल स्वभाव और अज्ञान के कारण आपको चबा डालने का प्रयास किया, परंतु आप तो आकाश की तरह सर्वत्र व्यापक और अमूर्त हैं, इसलिए किसी भी अस्त्र के लक्ष्य कभी नहीं हो सकते। न तो आपका अंत देखा जा सकता है और न ही उसे लांघा जा सकता है। ना तो कोई आपको स्पर्श कर सकता है और ना ही कोई आपको ढक सकता है। ऐसा कहकर नागराज कालिया भगवान के चरण कमलों में गिर पड़ा। भगवान उस पर संतुष्ट हो गए और उन्होंने तथास्तु कहकर उसे संपूर्ण अभीष्ट वर दे दिया। जो नागराज द्वारा किए गए इस स्तोत्र का प्रातःकाल उठकर पाठ करता है, उसे और उसके परिवारजनों को कभी भी नागों से कोई भय नहीं होता। वह धरती पर नागों की शैया बनाकर सदा उस पर शयन भी कर सकता है। उसके भोजन में विष और अमृत का भेद नहीं रह जाता। जिसको नाग ने ग्रस लिया हो, काट खाया हो या विषैला भोजन करने से अब जिसके प्राण त्यागने की संभावना हो गई हो, वह मनुष्य भी इस स्तोत्र को सुनने मात्र से ही स्वस्थ हो जाता है। जो इस स्तोत्र को भोजपत्र पर लिखकर भक्ति भाव से युक्त होकर अपने कंठ में या दाहिनी भुजा में धारण करता है, उसे भी नागों से कोई भय नहीं रहता। जिस घर में यह स्तोत्र पढ़ा जाता है, वहां कोई नाग नहीं ठहरता। निश्चय ही उस घर में विष, अग्नि और वज्र का भय नहीं होता। इस लोक में श्री हरि की भक्ति और स्मृति उसे सदा सुलभ होती है और अंत में अपने कुल को पवित्र करके निश्चय ही वह श्री कृष्ण की दास भक्ति को प्राप्त कर लेता है। भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद, नागराज को अभीष्ट वर देकर जगदीश्वर श्री हरि ने फिर से उससे मधुर वचन कहे, जो बहुत ही सुख देने वाले थे। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नागराज, तुम यमुना जल के मार्ग से ही परिवार सहित रमणक द्वीप में चले जाओ। वह स्थान इंद्र नगर के समान श्रेष्ठ और सुंदर है। श्री कृष्ण की यह आज्ञा सुनकर नाग प्रेम विवल होकर रोने लगा और बोला, नाथ, मैं आपके चरण कमलों का दर्शन अब कब करूंगा? वह महेश्वर श्री कृष्ण को सैकड़ों बार प्रणाम करके फिर अपनी पत्नी और परिवार के साथ जल के ही मार्ग से चला गया। जाते समय नागराज भगवत विरह से व्याकुल हो रहा था। उसके चले जाने के बाद यमुना जी के उस कुंड का जल अमृत के समान हो गया। इससे समस्त जंतुओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। नारद रमणक द्वीप में पहुंचकर कालिया ने इंद्रनगर के समान सुंदर भवन देखा। कृपा सिंधु श्री कृष्ण की आज्ञा से साक्षात विश्वकर्मा जी ने उसका निर्माण जो किया था। अब वहां कालिया नाग अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ श्री हरि के चिंतन में लीन होकर भय छोड़कर बड़े हर्ष के साथ रहने लगा। इस प्रकार श्री हरि का सारा अद्भुत, सुखदायक, मोक्षप्रद और सारभूत चरित्र मैंने कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्री सूत जी कहते हैं, महर्षि नारायण के उपयुक्त वचन सुनकर नारद जी तो हर्ष विभोर हो गए। फिर उन्होंने अपने समस्त संदेहों को दूर करने वाले उन महर्षि से अपना संदेह इस प्रकार पूछा। नारद जी ने पूछा, हे जगत गुरु, अपने पहले के उत्तम भवन को छोड़कर कालिया यमुना तट को क्यों चला गया था? इसका रहस्य भी मुझे बताइए। तब भगवान श्री नारायण ने कहा, हे नारद, सुनो, मैं उस प्राचीन इतिहास का वर्णन कर रहा हूँ जिसे मैंने सूर्य ग्रहण के समय मलयाचल पर सुप्रभा नदी के पश्चिम किनारे श्री कृष्ण कथा के प्रसंग में अपने पिता धर्म के मुख से सुना था। पुलह ने धर्म से अपना संदेह पूछा था। तब कृपा निधान धर्म ने मुनियों की सभा में इस आश्चर्यमय आख्यान को सुनाया था। नारद, वही मैंने इसे सुना था, इसलिए कहता हूँ, सुनो। भगवान शेष की आज्ञा से नागगण हर वर्ष कार्तिक की पूर्णिमा को भय के कारण गरुड़ देव की पूजा करते हैं। पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और तरह तरह की उपहार सामग्री अर्पित करके प्रसन्नता से उनकी पूजा आराधना करते हैं। महातीर्थ पुष्कर में भक्ति पूर्वक भली भांति स्नान करके कालिया ने अहंकारवश उक्त तिथि को गरुड़ की पूजा नहीं की। नागों द्वारा जो पूजा की सामग्री एकत्र की गई थी, उसे कालिया नाग बलपूर्वक खाने को तत्पर हो गया। तब सभी नाग उस मदमत्त कालिया को रोकने लगे और उसे नीति की बात बताने लगे कि ऐसा करना उचित नहीं है। जब किसी भी तरह वे कालिया को रोकने में समर्थ नहीं हो सके, तब सहसा वहां पक्षीराज गरुड़ प्रकट हो गए। मुने, गरुड़ को आया देखकर नागगण कालिया के प्राणों की रक्षा करने के लिए जब तक सूर्योदय नहीं हुआ तब तक
पूरी शक्ति लगाकर उनके साथ युद्ध करते रहे। अंत में पक्षीराज के तेज से उद्विग्न होकर वे सब के सब भाग खड़े हुए और सबके अभयदाता भगवान अनंत की शरण में पहुंच गए। नागों को भागते देखकर करुणा निधान कालिया वहां निशंक भाव से खड़ा रहा। उसने गरुड़ की ओर देखा और श्रीहरि के चरण कमलों का चिंतन करके गरुड़ के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। एक मुहूर्त तक उन दोनों में अत्यंत भयानक युद्ध हुआ। अंत में गरुड़ के तेज से नागराज कालिया को पराजित होना पड़ा। फिर तो वह भागा और यमुना जी के उसी कुंड में चला गया जहां सौभरी के श्राप से पक्षीराज गरुड़ कभी नहीं जा सकते थे। गरुड़ के भय से नाग वहीं रहने लगा। पीछे से उसके परिवार के बाकी सदस्य भी वहीं चले गए। नारद जी ने पूछा, भगवान, गरुड़ को सौभरी का श्राप कैसे प्राप्त हुआ? भगवान के वाहन होकर भी गरुड़ उस जगह पर क्यों नहीं जा सकते थे? तब भगवान नारायण बोले, उस कुंड में सौभरी मुनि 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तपस्या करके महासिद्ध होकर श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते थे। उन ध्यान परायण मुनि के समीप पक्षीराज गरुड़ यमुना जी के जल में और किनारे में ही अपने गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक निशंक विचरा करते थे। वे अपनी उत्कृष्ट इच्छा से प्रेरित होकर कभी पूंछ कभी पंख को ऊपर उठाकर मुनि के अगल बगल में उनकी बड़ी आनंद पूर्वक परिक्रमा करते हुए आते जाते थे। एक दिन उन्होंने परिवार सहित विशालकाय मीन को देखा। देखते ही देखते गरुड़ ने मुनिंद्र के निकट से ही उस मीन अर्थात मछली को चोंच से पकड़ लिया। मछली को मुंह में दबाए जाते हुए गरुड़ को मुनि ने बड़ी क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखा। मुनि की उस दृष्टि से गरुड़ कांप उठे और वह महामत्स्य उनकी चोंच से छूटकर पानी में गिर पड़ा। गरुड़ के डर से वह मछली मुनि के पास ठहर गई और उन्हीं की शरण में आ गई। जब गरुड़ पुनः उसे लेने को तत्पर हुए तब मुनि ने उनसे कहा। सौभरी बोले, पक्षीराज, मेरे पास से दूर हटो। मेरे सामने इस विशाल जीव को पकड़ लेने की तुम में क्या योग्यता है? तुम अपने आप को श्री कृष्ण का वाहन समझकर बहुत बड़ा मानने लगे हो। श्री कृष्ण तो तुम्हारे जैसे करोड़ों वाहन रच लेने की शक्ति रखते हैं। मैं तो अपनी भौहें टेढ़ी करके ही तुम्हें अभी और इसी वक्त भस्म कर सकता हूं। तुम परमेश्वर के वाहन हो तो क्या हुआ, हम लोग तुम्हारे दास तो नहीं है। पक्षीराज, अगर आज से कभी भी मेरे इस कुंड में आओगे तो मेरे शाप से उसी समय भस्म हो जाओगे, और ये अटल सत्य है। मुनि की बात सुनकर पक्षीराज विचलित हो गए। अब वे श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करते हुए उन्हें प्रणाम करके वहां से चल दिए। हे विप्रवर नारद, तब से अब तक सदा ही उस कुंड का नाम सुनने मात्र से पक्षीराज को कपकपी आ जाती है। ये इतिहास जो धर्म के मुख से सुना गया था, मैंने तुमसे कहा। अब जिसका प्रकरण चल रहा है, श्री कृष्ण के उस श्रवण सुखद रहस्य युक्त और मंगलमय लीला चरित्र को सुनो। श्री कृष्ण बहुत देर तक यमुना जल से ऊपर नहीं आए। ये देखकर ग्वाल बाल दुखी हो गए। अब वे डरकर और मोहवश यमुना जी के तट पर ही बैठकर रोने लगे। कुछ बालक तो शोक से व्याकुल होकर अपनी छाती पीटने लगे और कुछ तो श्री कृष्ण के बिना पृथ्वी पर लोट लोट कर मूर्छित हो गए। कितने ही बालक श्री कृष्ण के विरह से दुखी होकर कालिया दह में प्रवेश करने को ही तत्पर हो गए, अर्थात उस यमुना जी में कूदने को ही तत्पर हो गए। तब कुछ ग्वाल बालों ने उनको ऐसा करने से रोका। कोई कोई तो विलाप करके अपने प्राण देने को तत्पर हो गए, और उनमें जो समझदार थे, ऐसे में कुछ बालक उन मरने वाले बालकों की बड़ी प्रयत्नपूर्वक रक्षा करने लगे। जो कोई अपने प्राण त्यागना चाहता था, उनको वो रोकने लगे। कोई हाय हाय कहकर रोने बिलखने लगे, कोई कृष्णा कृष्णा की रट लगाने लगे, और कोई तो इस समाचार को बताने के लिए नंदराय जी के पास दौड़े चले गए। कुछ बालक वहां पर शोक, भय और मोह से व्याकुल होकर एक दूसरे से इस प्रकार कहने लगे कि अब हम क्या करें, हमारे श्री कृष्ण कहाँ चले गए? हे नंद नंदन, हे प्राणों से भी बढ़कर प्रियतम श्री कृष्ण, हे बंधो, हमें दर्शन दो, तुम्हारे बिना तो हमारे प्राण निकले जा रहे हैं। इसी बीच में कुछ बालक नंदराय जी के पास जा पहुंचे। वे बड़े चंचल थे और शोक से व्याकुल होकर रो रहे थे। उन्होंने जल्दी ही यशोदा जी को, उनके पास बैठे हुए बलराम जी को और अन्य गोपों और लाल कमल के समान नेत्रों वाली गोपांगनाओं को ये समाचार सुना दिया, जिसे सुनते ही वे सब के सब शोक से व्याकुल होकर
दौड़ते हुए, नंगे पांव ही दौड़ते हुए यमुना तट पर जा पहुंचे और बालकों के साथ मिलकर वो भी रोने लगे। सारे ब्रजवासी एकत्र होकर रोते रोते शोक से मूर्छित हो गए। मैया यशोदा तो यमुना जी में प्रवेश ही करने लगी। ये देखकर कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया। गोप और गोपियां शोक से अपने ही अंगों को पीट पीट कर व्याकुल होने लगे। कुछ लोग विलाप करने लगे और कितने ही ब्रजवासी अपनी सुध-बुध खो बैठे। राधा जी भी यमुना जी के उस कुंड में घुसने लगी। ये देखकर कुछ स्त्रियों ने उन्हें दौड़कर रोक लिया। फिर तो वे शोक से मूर्छित हो गई और उस नदी के तट पर मरी हुई के समान पड़ गई। नंदराय जी अत्यंत विलाप करके बार बार मूर्छित होने लगे। कुछ होश आने पर वे फिर से रोते और फिर रो रो कर फिर से मूर्छित हो जाते। उस समय ज्ञानियों में श्रेष्ठ बलराम जी ने अत्यंत विलाप करते हुए नंद जी को, शोक से कातर हुई यशोदा को, गोपों और गोपांगनाओं को, अत्यंत मूर्छित राधिका को, रोते हुए सभी बालकों को और शोकग्रस्त हुई सभी गोप बालिकाओं को धीरज बंधाते हुए इस प्रकार समझाना आरंभ किया कि हे गोपों, हे गोपियों और बालकों, सब लोग मेरी बात सुनो। हे नंद बाबा, ज्ञान शिरोमणि गर्ग जी की बातों को याद करो, जो जगत का भार उठाने वाले शेष के भी आधारभूत हैं, संहारकारी शंकर जी के भी संहारक हैं और विधाता के भी विधाता हैं। उनकी इस भूतल पर भला किससे पराजय हो सकती है? श्री कृष्ण अणु से भी अणु और परम महान है। इनका कोई भी आदि, मध्य और अंत नहीं है। जब सारा ब्रह्मांड एक कार्णव के जल में मगन हो जाता है, तब ये श्री कृष्ण जल में शयन करते हैं। उस समय इनकी नाभि से जो कमल पैदा होता है, उसी से ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। जिन्हें एकार्णव के जल में भी भय नहीं है, उन्हीं परमेश्वर के लिए इस काल्यदह में विपत्ति की संभावना कितना महान अज्ञान है। पिताजी, अगर एक मच्छर सारे ब्रह्मांड को निगल जाने में समर्थ हो जाए, तो भी उन ब्रह्मांड नायक को वह सर्प कभी भी अपना शिकार नहीं बना सकता। ये मैंने परम उत्तम संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान की बात कही है, और ये तो गूढ़ ज्ञान योगियों के लिए सार की वस्तु है। बलदेव जी की बात सुनकर और गर्ग जी के वचनों को याद करके फिर नंद जी ने शोक को त्याग दिया। फिर बाकी सभी लोगों का शोक भी जाता रहा। सबने बलदेव जी के इस प्रबोधन को ही मान लिया, लेकिन यशोदा जी और राधिका जी को इससे बिल्कुल भी संतोष नहीं हुआ। परिजन के विरह के विषय में मन किसी भी प्रकार के समझाने को मानता ही नहीं। जब तक कि परिजन का मिलन ना हो जाए, तब तक केवल समझाने बुझाने से मन को शांति मिल ही नहीं सकती। मुने इसी समय ब्रजवासियों और समस्त गोप गोपियों ने श्री कृष्ण को जल से ऊपर की ओर उछलते देखा। इससे उनके हर्ष की कोई सीमा नहीं रही। वो सब प्रसन्न हो गए। उनका शरतकाल की पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह परम मनोहर मुख और उनकी मंद मंद मुस्कान मन को बरबसी अपनी ओर खींचे लेती थी। पानी से निकलने पर भी वस्त्र उनके भीगे नहीं थे, शरीर भी गीला नहीं था। भाल देश में चंदन और नेत्रों में अंजन का श्रृंगार भी बिल्कुल वैसा ही था। समस्त आभूषणों से अलंकृत, सिर पर मोर मुकुट का पंख धारण किए हुए, अधरों में मुरली लगाए हुए अच्युत श्री कृष्ण ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहे थे। अब तो यशोदा जी अपने लाला को देखते ही छाती से लगाकर मुस्कुरा उठी और उनके मुख को चूमने लगी। उस समय उनके नेत्र और मुख प्रसन्नता से खिल उठे। फिर नंद जी, बलराम जी और रोहिणी ने बारी बारी से श्याम सुंदर को बड़े हर्ष से अपने हृदय से लगाया। सब लोग एकटक होकर गोविंद के श्रीमुख का दर्शन करने लगे। प्रेम से अंधे हुए सभी ग्वाल बालों ने श्री कृष्ण का आलिंगन किया। गोपांगनाएं भी अपनी प्यासी आंखों के द्वारा उनके मुखचंद्र की मधुर सुधा का पान करने लगी। इतने में ही वहां पर सहसा वन के अंदर भाग को दावानल ने ढक लिया। उन सबके साथ गौओं का सारा समुदाय भी उस दावाग्नि से घिर गया। वन के अंदर चारों ओर पर्वत के समान आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। ये देखकर सबने अपना नाश अब निकट ही समझा। उस अचानक आए संकट से सब डर गए। उस समय सारे ब्रजवासी, गोपीजन और ग्वाल बाल बड़े दुखी होकर भक्ति से सिर झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। ग्वाल बाल बोले, हे ब्राह्मण, हे मधुसूदन, आपने सभी आपत्तियों में जैसे हमारे कुल की रक्षा की है, उसी प्रकार अब आप हमें इस दावानल से भी बचाइए। हे जगतपते, आप ही हमारे इष्ट देवता हैं और आप ही हमारे कुल देवता।
संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले भी आप ही हैं। अग्नि, वरुण, चंद्रमा, सूर्य, यम, कुबेर, वायु, ईशान आदि देवता, ब्रह्मा, शिव, शेष, धर्म, इंद्र, मुनीन्द्र, मनु, मानव, अन्य जो भी चराचर प्राणी हैं, वे सब के सब आपकी ही विभूतियां हैं। हे गोविंद, हमें अभय दीजिए और इस अग्नि का संहार कर दीजिए। हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर वे सब लोग श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते हुए खड़े हो गए। श्री कृष्ण की अमृतमयी दृष्टि पड़ते ही वन के भीतर जल रहा दावानल भी दूर हो गया। अब तो वे सभी ग्वाल बाल मोद मगन होकर नाचने लगे। क्यों न हो, श्री कृष्ण के स्मरण मात्र से ही सारी विपत्तियां जो नष्ट हो जाती हैं। जो भी भक्त प्रातःकाल उठकर इस परम पुण्यमय स्तोत्र का पाठ करता है, उसे जन्म जन्म में कभी भी अग्नि से भय नहीं होता। शत्रुओं से घिर जाने पर, दावानल में आ जाने पर, भारी विपत्ति में पड़ने पर और प्राण संकट के समय इस स्तोत्र का पाठ करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है और इसमें संशय भी नहीं है। शत्रुओं की सेना क्षीण हो जाती है और वह मनुष्य युद्ध में सर्वत्र विजयी होता है। वह इस लोक में श्री हरि की भक्ति और अंत में उनके दास से सुख को अवश्य ही पा लेता है। भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे नारद सुनो, दावानल से उन सब का उद्धार करके श्री कृष्ण फिर उन सब के साथ अपने घर में चले गए। वहां नंद जी ने बड़े आनंद से ब्राह्मणों को प्रचुर धन का दान किया और ज्ञाति वर्ग के लोगों और भाई बंधुओं को बड़े प्रेम से स्वादिष्ट भोजन कराया। तरह तरह का मंगल कृत्य और श्री हरि नाम संकीर्तन कराया। ब्राह्मणों द्वारा बड़ी प्रसन्नता से वेद पाठ करवाया। इस प्रकार वृंदावन के घर घर में वे सब गोप श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिंतन में अपने मन को एकाग्र करके आनंद से रहने लगे। श्री हरि का ये मंगलमय चरित्र कहा गया। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की लीला कथाओं का श्रवण आप सभी अगली कथा में कीजिएगा। अब पहले सुनिए तुलसी माता की कथा और फिर आप सुनेंगे श्री कृष्ण चालीसा पाठ। एक बार की बात है, भगवान श्री राम और माता सीता जी अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान चित्रकूट में आराम कर रहे थे। तब तुलसी माता से मिलने वाले पुण्य फलों के बारे में वे आपस में बात कर रहे थे। बातों ही बातों में माता सीता जी के मन में कुछ प्रश्न उठे तो उन्होंने भगवान श्री राम से कहा, हे प्रभु, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं जिनके उत्तर जानने के लिए मेरा मन बेचैन हो रहा है। तब भगवान श्री राम ने कहा, हे देवी, आपके मन में भला कौन से प्रश्न उठ रहे हैं, आप जल्दी बताइए। मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर और उनका रहस्य भी जरूर बताऊंगा। तब माता सीता जी ने कहा, हे प्रभु, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए और तुलसी को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तुलसी को जल देने का मंत्र कौन सा है? तब भगवान श्री राम देवी सीता से कहने लगे, हे देवी, तुलसी जी में जल अर्पित करते समय ये 3 शब्द कहें जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। एक बार माता सीता ने भगवान श्री राम से तुलसी जी को जल देने के महत्व के बारे में पूछा तो भगवान ने उन्हें उसका महत्व सुनाया। तब आगे माता सीता जी ने कहा, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी जी को जल देने का महत्व तो बता दिया, परंतु अब मेरे मन में ये जानने की जिज्ञासा हो रही है कि तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, जल की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, जल देने का मंत्र कौन सा है। कृपया आप मुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तब भगवान श्री राम ने माता सीता जी से कहा, हे प्रिय, जिस प्रकार से मैंने तुम्हें तुलसी का महात्म्य सुनाया है, उसी प्रकार से तुलसी को जल देते समय बोले जाने वाले मंत्र का भी बड़ा महत्व है। ये मंत्र केवल 3 शब्दों का है, परंतु इसका प्रभाव बहुत ही चमत्कारी है। जो भी मनुष्य नित्य तुलसी को जल देते समय अपने मुख से केवल ये 3 शब्द बोल देता है तो साक्षात माँ लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती हैं और उसकी दरिद्रता दूर करती हैं, उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। देवी, उस मंत्र को बताने से पहले मैं आपको तुलसी के इस मंत्र का महत्व भी बताता हूँ। इस महात्म्य को सुन लेने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे कई वर्षों तक तुलसी को जल देने का पुण्य भी प्राप्त होता है। इसलिए हे देवी, आप भी इस कथा को ध्यानपूर्वक जरूर सुनिए। तब माता सीता जी ने कहा, हे प्रभु, मैं तो इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगी। कृपया अब आप मुझे तुलसी के मंत्र का महात्म्य सुनाइए। तब भगवान श्री राम कहने लगे, हे देवी,
एक समय दक्षिण दिशा में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में सुरेश नाम का एक खोटी बुद्धि का ब्राह्मण रहता था और वह पापियों का तो शिरोमणि ही था, सरदार ही था। उसका जन्म एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में हुआ था जो पाप कर्म करने वाले और शास्त्र ज्ञान से शून्य थे। वो जन्म से तो ब्राह्मण था, लेकिन कर्म से वह अत्यंत दुराचारी था। वो ना तो पूजा पाठ करता, न अतिथियों का सत्कार करता, और यहाँ तक कि अपने द्वार पर आए हुए अतिथियों को बिना कुछ दान दिए ही निर्दयतापूर्वक भगा दिया करता था। वह सदैव ही पराई स्त्रियों में आसक्त रहता और उसे मदिरा पान करने की भी बुरी लत थी। साथ ही वह मांस भी खाता था। वह दिन में खेतों में काम करके पत्ते बेचकर जीविका चलाता, रात में व्यभिचार करता था। इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने अनेक वर्षों तक जीवन बिताया। फिर एक दिन वह दुर्बुद्धि बेचने के लिए पत्ते इकट्ठे करने के लिए एक ऋषि के आश्रम के आसपास घूमने लगा और वहां लगे हुए पेड़ों से पत्ते तोड़ने लगा। तो वहीं पर एक काल रूपधारी काले भयानक सर्प ने उस ब्राह्मण को काट लिया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। तब उसके बाद 2 यमदूत उसे लेने के लिए उस स्थान पर प्रकट हो गए और उसे उठाकर यमलोक ले जाने लगे। मार्ग में वह यमदूतों के सामने बहुत करुण विलाप करने लगा और बोला, हे दूतों, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे छोड़ दो। लेकिन यमदूत उसे ये कहकर घसीटते हुए ले जा रहे थे कि अरे दुष्ट ब्राह्मण, तेरे पाप कर्मों के कारण तुझे सांप ने डस लिया है। अब तो यमराज जी तुझे अवश्य घोर नरक में डाल देंगे। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमलोक पहुंच गए और यमराज जी के सामने खड़े हो गए। तब चित्रगुप्त महाराज जी उस ब्राह्मण का लेखा जोखा निकालकर यमराज जी से कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किए हैं। अपने पूरे जीवन में तो इसने कोई पुण्य का काम ही नहीं किया। तब धर्मराज जी अपने दूतों से कहते हैं, हे दूतों, इस घोर पाप करने वाले ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे नरक में डाल दो। फिर यम के दूत उस पंडित को लेकर नरक की भयंकर अग्नि में धकेल देते हैं। तो अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद उस ब्राह्मण को अपने दूसरे जन्म में एक बैल का शरीर मिला। बैल का जन्म पाकर वह बोझ उठाने का काम करने लगा। उसका मालिक उससे दिन रात काम करवाने लगा। फिर जब उस बैल की शक्ति कम हो गई तो उसके मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। तो उस लंगड़े आदमी ने उस बैल को खुद का बोझ उठाने के काम में उपयोग करना शुरू कर दिया। वह उसकी पीठ पर बैठकर दूर दूर घूमता था। इस प्रकार से उस बैल ने 10 वर्षों तक उस लंगड़े आदमी का बोझा उठाया। फिर एक दिन वह लंगड़ा आदमी उस बैल की पीठ पर बैठकर किसी ऊंचे पर्वत पर जा रहा था। उस पर्वत पर बहुत देर तक चढ़ाई करने के कारण वह बैल थक गया। उसकी शक्ति कम हो गई और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और अंतिम सांसें लेने लगा। तो वहां पर खड़े लोगों को उस बैल पर बड़ी दया आ गई और वह उसके मुख में पानी डालने लगे। उन्हीं लोगों में एक पुण्यात्मा इंसान भी था। उसने उस बैल का कल्याण करने के लिए अपना समस्त पुण्य उस बैल को दे दिया। तो वहां पर खड़े हुए कुछ और लोगों ने भी अपने अपने पुण्य को उस बैल को समर्पित कर दिया। जब सभी लोग अपना अपना पुण्य उस बैल को समर्पित कर रहे थे तो वहीं भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी और ये सब देखकर उस वेश्या ने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। फिर कुछ ही क्षणों के बाद उस बैल की मृत्यु हो गई और फिर उस स्थान पर यमदूत आए और उस बैल के शरीर से उस ब्राह्मण की आत्मा को निकालकर यमलोक ले गए। यमलोक में ले जाकर उसे यमराज जी के सामने खड़ा कर दिया। फिर चित्रगुप्त महाराज जी ने उसका लेखा जोखा देखा तो आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि वेश्या के द्वारा दिया गया पुण्य सबसे अधिक बड़ा था और उस पुण्य के प्रभाव से उस ब्राह्मण के सभी जन्मों के पाप नष्ट हो गए थे। फिर यमराज जी ने उस ब्राह्मण के सारे पाप क्षमा कर दिए और कहने लगे, हे ब्राह्मण, उस वेश्या ने तुझे अपना पुण्य देकर तुझ पर बड़ा उपकार किया है। केवल उसी के पुण्य के कारण तुम्हारे सब जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। और फिर यमराज जी ने उसे एक बार फिर से मनुष्य योनि में जन्म प्रदान किया। इस बार उसे पृथ्वी पर एक उत्तम पंडित कुल में जन्म मिला। उस महापुण्य के प्रभाव से उसे इस नए जन्म में पूर्व जन्म की सारी बातें याद आने लगी। तो वह ब्राह्मण खड़ा हो गया और उसे याद आया कि पिछले जन्म में जब वह बैल था तो एक वेश्या ने मुझे अपने पुण्य दे दिए थे और उसके मन में उस वेश्या के बारे में जानने की इच्छा हो गई
और उस महापुण्य के बारे में जानने के लिए वह उस वेश्या का पता लगाने के लिए ढूंढता हुआ उसके नगर में चला गया। तो वह वेश्या अब तक बूढ़ी हो गई थी। फिर जब उसे ढूंढने पर वह वेश्या मिल गई तो वह उसके सामने जाकर उसे बार बार प्रणाम करने लगा और उसका धन्यवाद करने लगा। तब वेश्या कहने लगी, हे ब्राह्मण, आप कौन हैं और किस कारण आप मुझ वेश्या को धन्यवाद कर रहे हैं? मैंने आपका कौन सा कार्य किया है कि आप मुझे बार बार धन्यवाद दे रहे हैं? तो वह ब्राह्मण कहने लगा, हे माता, मैं वही बैल हूँ जिसे तुमने अपना पुण्य दे डाला था। अपने पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल का जन्म मिला था और उस पर्वत पर जब मैं मर रहा था तो तुमने मुझे अपना पुण्य दान दिया था और तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से ही आज मुझे फिर से मनुष्य जन्म मिला है। तुम्हारे द्वारा दिए गए उसी पुण्य के कारण मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद है। लेकिन हे माता, मैं आज यहाँ पर ये जानने के लिए आया हूँ कि आपने मुझे उस समय अपना कौन सा पुण्य दान दिया था जिस कारण से मेरे सभी जन्मों के पाप खत्म हो गए। मैं उसी पुण्य के बारे में जानना चाहता हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर वेश्या ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने तो अपने जीवन में कभी कोई पुण्य का काम ही नहीं किया, परंतु मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ बोलता रहता है और उसी को सुन सुनकर मेरी अंतरात्मा पवित्र हो गई है। उसी तोते के द्वारा बोले गए मंत्र का पुण्य मैंने तुम्हें दान में दे दिया था। फिर वह वेश्या और पंडित उस तोते के पास गए। तब वहां जाकर ब्राह्मण ने उस तोते से पूछा, हे तोते, तुम कौन सा मंत्र बोलते रहते हो जिससे हमारे जीवन का उद्धार हुआ है? ये मंत्र तुम्हें किसने सिखाया और इस मंत्र का क्या अर्थ होता है? तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाना आरंभ किया। वह तोता कहने लगा, हे ब्राह्मण, पिछले जन्म में मैं एक पंडित था। मैं अपने ज्ञान के अहंकार में अंधा हो गया था। मैंने कभी गुरुजनों का आदर नहीं किया, सदैव ही उनका अपमान किया। मुझे अपने ज्ञान पर इतना ज़्यादा गर्व हो गया था जिस कारण से मेरे अंदर क्रोध और अधिक बढ़ गया था और मारे क्रोध के मैं सभी से द्वेष करने लगा। अन्य मनुष्यों को मैं तुच्छ समझने लगा और विद्वानों का तो भरी सभा में ही अपमान करने लगा था। फिर समय बीतने पर मेरी मृत्यु हुई तो मुझे यमलोक ले जाया गया। पूज्य जनों और गुरुजनों का अपमान करने के कारण मुझे तोते के कुल में डाल दिया गया और मेरा जन्म एक तोते के रूप में हो गया। मेरे पाप कर्मों के कारण छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता से वियोग हो गया। फिर मैं पेड़ की डाल पर बैठकर रो रहा था तो उसी स्थान से कुछ ऋषि जा रहे थे। उन्होंने मेरी दयनीय पुकार सुन ली और मुझे लेकर अपने आश्रम में चले गए। वहाँ उस आश्रम में उन्होंने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा और मेरा बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा। वो मुझे रोज भोजन दिया करते थे, पढ़ाते थे। उस स्थान पर बहुत सारे ऋषि मुनि और उनकी स्त्रियां और बालक सभी रोज तुलसी के पौधे को जल देते थे और तुलसी के सामने एक मंत्र का जाप किया करते थे। उन्हीं के मुख से बार बार उस मंत्र को सुनकर मैंने उसे रट लिया और तब से मैं उस मंत्र को जान गया हूँ और वही मंत्र मैं दिन रात बोलता रहता हूँ। उस मंत्र के प्रभाव से मेरी कभी मृत्यु नहीं हुई और मेरी आयु आज 100 वर्ष की हो गई है। मैं इतने वर्षों तक जीवित रहा। फिर एक रात को एक चोर उस स्थान पर आ गया और उसने मुझे वहां से चुरा लिया। फिर इस वेश्या ने मुझे उस चोर से खरीद लिया और इस वेश्या के घर पर आने के बाद भी मैं उस मंत्र को बोलता रहता हूँ, जिसे सुनकर इस वेश्या का मन भी पवित्र हो गया है और इसने वेश्या का काम छोड़कर भगवान श्री हरि का भजन कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया है, भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर दिया है और उसी मंत्र के प्रभाव से इस वेश्या की आत्मा भी पवित्र हो गई है। हे ब्राह्मण, उस मंत्र के पुण्य से अब आप भी मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार से तोते ने उस ब्राह्मण को और वेश्या को सारा वृतांत सुना दिया, जिसे सुनकर वह पंडित और वेश्या दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर वे दोनों ही रोज तुलसी को जल देकर उस मंत्र का जाप करने लगे। फिर वह तोता, वेश्या और वह ब्राह्मण तीनों उस मंत्र के प्रभाव से दिव्य विमानों में बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु के लोक को चले गए। ये सारा वृतांत सुनाकर भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी, देखा आपने, केवल तुलसी के इस मंत्र के प्रभाव से ही तोते, उस वेश्या और उस पंडित के सभी पाप नष्ट हो गए। इसलिए सभी मनुष्य रोज तुलसी को जल देते समय एक मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। हे देवी, वह मंत्र इस प्रकार है जिसे आप भी ध्यान से सुनिए। ओम श्री हरि प्रियाय नमः,
ओम श्री हरिप्रियाय नमः, ओम श्री हरिप्रियाय नमः। जो भी स्त्री नित्य तुलसी के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करेगी वह सौभाग्यशाली बनेगी। जो भी पुरुष तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेंगे उसे अपार धन की प्राप्ति होगी। जिस घर के सामने नित्य तुलसी की पूजा की जाएगी उस घर में साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होगा। तुलसी जी का यह मंत्र राजकल्प तरु है। ये समस्त फलों को प्रदान करने वाला है, इसलिए जो भी तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होंगी। स्त्रियों को सदैव ही स्नान करके अपने बाल बांधकर मांग में सिंदूर भरकर नित्य तुलसी को जल देकर इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। रोज तुलसी के पौधे की परिक्रमा करने के साथ ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। रोज शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाएं और तुलसी के पास बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करें। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य को धन धान्य की प्राप्ति होती है। हजारों अमृत के घड़ों से नहाने पर भी श्री हरि को इतनी तृप्ति नहीं मिलती जितनी मनुष्य के द्वारा तुलसी का एकमात्र एक पत्ता चढ़ाने से ही हो जाती है। 1000 गायों के दान से मनुष्य जो फल प्राप्त करता है वही फल तुलसी के पत्ते के दान से पा लेता है। तो इस प्रकार भगवान श्री राम ने माता सीता जी को तुलसी जी का महात्म्य सुनाया। तो ये थी तुलसी माता की कथा। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तन सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखित ही नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मसूर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखि यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली यही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे, करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरण करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संग हार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उगर सेन कह राज दिलाई, मही से मृतक 6 सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो,
भौमासुर मुर दैत्य संहारो, लाए षटदश सहस कुमारो। दे भी नहीं तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विध ही दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। ये चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।